वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन कोचिंग डैफोडिल 2.0। देखो बहुत दिन से आप तक वीडियो अवेलेबल नहीं करवाया जाता है अवेलेबल, लेकिन अब फिर से आपके यूट्यूब फैमिली पे ना वीडियो अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, पहले की बात ही हर रोज एक वीडियो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे। आज देख लो मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस में ना अब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो चुका है, कईयों को खत्म होने के कगार पे है। ऐसा नहीं, मैथ्स में 2 वीडियो यूट्यूब चैनल पे डैफोडिल 2.0 लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कोचिंग सेंटर पे। ठीक है ना। आज देखो ट्रिगोनोमेट्री का बात करें तो पहले जो कुछ बात कर चुके हैं उसका एकदम छोटा व्यू हम लोग लेंगे। तो हम बात किए थे कि साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई एच, कॉस थीटा होता है और इसका भी उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा का वैल्यू h बाई p। ठीक है, कॉस थीटा को पढ़े थे कि कॉस थीटा b बाई एच होता है, जबकि सेक थीटा जो इसका रेसिप्रोकल था वो h बाई p होगा। वही तो होगा, p बाई एच का रेसिप्रोकल h बाई p, b बाई एच का h बाई p। फिर जब हम tan थीटा का बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये हमारा कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें 2-3 बात गौर करने लायक। अभी हम लोग जो फिर वैल्यू के बारे में पढ़ लिए थे कि साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 0 का वैल्यू कितना, 30, 45, 60, 90 सब का वैल्यू एक एक करके बात किए थे। आज जो हम बात कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वो क्यों होता है। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा टैन थीटा क्यों नहीं हुआ, है ना। आप जरा देखो अपने इस डायग्राम को, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ राइट एंगल एट मान लो, चलो यहाँ 90 डिग्री है, ये हमारा वर्टेक्स मिला दिए हो गया। ठीक है, अब अपने थीटा को पुट करते हैं। अपने थीटा का ना हम यहाँ पे अगर थीटा को प्लेस किए तो इस थीटा के लिए आप पहले ही वीडियो में देख चुके हो, जो पहला वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री का अपने इस चैनल पे, कि ये इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर जिसके साथ बना रहे थे, ये तो कंफर्म ना हाइपोटेनस होना है। सबसे बड़ी साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को तो हाइपोटेनस होना है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ते हैं क्लास 10th लेवल पे। ठीक है ना। क्या देख रहे हैं कि ये हाइपोटेनस है हमारा सबसे बड़ा साइड। अब ये दोनों में ना सेलेक्ट करना है, चूज करना है कौन परपेंडिकुलर कौन बेस, या तो ये परपेंडिकुलर या फिर ये बेस। जब इसको परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बेस होगा। ये सारा बात डिपेंड करता है थीटा कहाँ पुट किए हैं हम, थीटा किस एंगल पे है। हम बोले यहाँ थीटा है हमारा, कंफर्म। जब यहाँ थीटा है तो बेस बनाएगा ये, ठीक है ना, हाइपोटेनस और बेस के साथ थीटा बनता है। अगर थीटा हम बोले यहाँ हमारा थीटा नहीं होता, हमारा थीटा यहाँ रहेगा, हम बोले हाइपोटेनस और बेस के साथ हमारा थीटा बनता है। बोले अच्छी बात है। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। जब ये बेस ये हाइपोटेनस तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो थोड़ा सा और ध्यान देना, हम एक एग्जांपल लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। एक हमारा और राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हम माने 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। फिर जब 30 डिग्री, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, कंफर्म यहाँ 90 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री, आप बताओ ये कितना होगा। हम बोले सर ये दोनों का सम 90 बनना चाहिए, चूंकि ये एंगल हमारा 90 है एंड एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ मतलब ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये अकेला 90 डिग्री का है, ये दोनों का सम कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। इन दोनों का सम 90 डिग्री। हम बोले ठीक है, जब ये 30 तो ये कितना रहा होगा, हम बोले 90 माइनस 30। वही बात है, अगर ये थीटा तो ये कितना रहा होगा, तो 90 माइनस थीटा। क्यों, इन दोनों को जोड़ने पे 90 बन रहा है। देखो 90 माइनस 30 एक्चुअली 60 डिग्री होता है, इन दोनों को जोड़ के 90 बनेगा। क्यों, तीसरा हमारा 90 ऑलरेडी है ना। अब 180 करना है, ये 90 ये 30 ये 60 ही बनेगा, ये 90 ये थीटा ये 90 माइनस थीटा ही बनेगा। एकदम सही बात है, यही चीज होना चाहिए। अब देख लो, हम बोल रहे हैं कि हमारा साइन थीटा क्या होगा। हम बोले देखो अब जब थीटा ये है हमारा, जब हमारा थीटा ये है तो साइन थीटा का वैल्यू आप क्या याद किए, p बाई एच। क्या याद किए, p बाई एच। देखो ये परपेंडिकुलर रहेगा ना अगर साइन थीटा यहाँ है तो, और ये क्या रहेगा, बेस रहेगा। लेकिन अचानक से आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या है। हम बोले कॉस थीटा का वैल्यू है b बाई एच। देख लो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, b बाई एच। साइन थीटा का वैल्यू p अपॉन एच। ध्यान से देखना, हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, साइन थीटा हमारा है p बाई एच। हम बोले यही p बाई एच तो है, यही p बाई एच कॉस 90 माइनस थीटा है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस एच। अगर थीटा के जगह हम 90 माइनस थीटा पुट कर रहे हैं, देखो हमारा एंगल बदल रहा है। कॉस 90 माइनस थीटा का बात कर रहे हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा के लिए आप अपने एंगल को, यहाँ क्या होता है, ये साइन के साथ क्या लगा हुआ है, एंगल। कॉस के साथ क्या लगा हुआ है, एंगल कुछ भी लगा दो, 30 लगा दो, 45 लगा दो। अब जब ये हमारा कॉस 90 माइनस थीटा को देखने का, देखो इससे रिलेटेड पिछला एक वीडियो आ चुका है
है ना, उसमें भी डिटेल किया गया है। आप इसको एक बार समझो, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ना ये परेशानी होने लगता है। एक में पढ़ते हो कि साइन थीटा का पेयर कॉसेक थीटा को पढ़ लेते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का सेक थीटा है। इसमें जब देखते हो तो अरे साइन तो कॉस में चेंज हो जा रहा है, टेन कॉट में चेंज हो जा रहा है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो ये परेशानी के लिए हम इस बात को दोबारा आपको बताए हैं कि ऐसा कुछ नहीं, वो लॉजिकल ये बातें हैं। ऐसा नहीं है कि रेसिप्रोकल तो अलग चीज है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। दैट मींस अगर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो कॉसेक थीटा 5/3 होगा, ठीक है ना। कारण रेसिप्रोकल होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर एक दूसरे को गुना कर दो 1 आ जाएगा। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा 1, सेक थीटा गुने कॉस थीटा 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा 1। वो छोटी छोटी बातें, उससे रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है अपने इसी चैनल पे डैफोडिल 2.0। देखो cos 90 माइनस थीटा पे जब हम देखें, बोले cos 90 माइनस थीटा जब भी होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और हमारा बेस कहाँ है, जहां पे आप एंगल प्लेस किए, तो एंगल हमेशा हमारा बन रहा है बेस और हाइपोटेनस के बीच। आप 90 माइनस थीटा को अपना एंगल माने हैं, तो इसके लिए, इस एंगल के लिए हमारा बेस ये परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, जो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर था वही परपेंडिकुलर। तो इस बार फिर देखेंगे तो जिस चीज को हमने P माना है, जिस चीज को हमने परपेंडिकुलर माना है, जिस साइड को, और जिस साइड को हमने हाइपोटेनस माना वो तो है ही, तो ये cos 90 माइनस थीटा भी P/h ही रह जाता है। अब इसीलिए देखो साइन थीटा भी P/h, इसी ट्रायंगल में, इसी स्पेसिफिक ट्रायंगल में cos 90 माइनस थीटा देखेंगे। अगर आप नाम रखोगे इसका, देखो पिछले वीडियो में ना बड़े अच्छे से नाम वहां रख के बताया गया है कि अगर ये A B C होगा तो आप साइन थीटा के बाद के लिए क्या करोगे, AB/AC। जब यहाँ पे आओगे तो फिर तो AB/AC होगा ना, मतलब साइन थीटा भी इसी P/h को दिखा रहा है और cos 90 माइनस थीटा भी इसी P/h को दिखा रहा है, जो हम इस ट्रायंगल में चल रहे हैं। तब P हमारा इस साइड का नाम हुआ, B इस साइड का नाम हुआ, H हमारा ये नाम है, ठीक है ना। नाम पे आप देखो, ऐसा नहीं कि cos 90 माइनस थीटा कैसे P/h हो गया, cos थीटा तो हर बार B/h, वैसा नहीं होता है। ये B/h ही के फॉर्मूला से आया है हमारा P/h, इसका नाम होता तो AB/AC, ठीक है ना। पिछले वीडियो में डिटेल किया गया है, आप फिर देखोगे। चलो अब इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग बनते हैं। जैसे किसी भी एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि सर आपसे पूछ दिया गया कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, ऐसे तो ये आपको याद भी होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, देन आपसे वैल्यू पूछ दिया गया cos 45 डिग्री, ये क्या होगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वो बताओ। इसको बनाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो मान लो कि ये कर लो आप परपेंडिकुलर, ये कर लो हाइपोटेनस, देयरफॉर बेस आप निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, कितना, 1, ठीक है। और cos 45 तो आप जानते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो ये 1 और √2। आप जानते हो कि ये साइन थीटा और cos थीटा, साइन 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है ना। ये गिवन था, ये आपको गिवन था, ठीक है ना। ये फिर आपको पूछा था तो आप इजीली निकाल लिया, बस इसको थीटा एज्यूम किए, एक एंगल एज्यूम किए। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ cos 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है। अब से पूछा गया कि cos 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसका क्या वैल्यू होगा आप बताओ। cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा है। फॉर्मूला आप दिमाग पे रखोगे, हम फॉर्मूला को ही दिमाग पे रखने के लिए हर बार मतलब इसको डिटेल करने का प्रयास किए हैं कि थोड़ा बच्चों को बच्चे कंफर्टेबल फील करें जब उसको याद करें। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बनेगा ना, cos 90 माइनस थीटा। अच्छा आप एक छोटा सा बात और गौर करो, ये क्या होता है, P/h होता है, B/h होता है, P/b होता है, ये क्या है, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। अब देखो h/p रेसिप्रोकल cosec थीटा, ये h/b cos थीटा, ये b/p cot थीटा। हम करेंगे अब किसी भी ट्रायंगल में तो यही 3 साइड होते हैं ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यही 3 साइड होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस
और फिर एक हमारा हाइपोटेनस। अब अगर आप अपने एंगल को, एंगल वाले बात को अच्छे से गौर कर लो, ये कभी याद नहीं करना पड़ेगा कॉस किस में चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है ना। और हर बार इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, एकदम तुरंत आप पता करने लगोगे कि अच्छा कॉस का तो ये फॉर्मूला कर दो। जितना जल्दी लोग याद करके करते हैं, आप उतना जल्दी इसको सोच के बता सकते हो कि क्या है। ठीक, ये देख लो हमारा P रहा, ये B रहा, ये H रहा फॉर एनी स्पेसिफिक एंगल थीटा। अब अगर इसका वैल्यू P/H है, अगर इस थीटा पे कुछ भी वैल्यू रखें, हम निकालें साइन थीटा रखें, P/H आया। अगर दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, B/H बनेगा, B/H बनेगा तो B/H तो कंफर्म कॉस का होता है। अरे काट देना 2 मिनट 1। ठीक है। अब हम इस पे ना डायरेक्ट कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, जैसे आप इस चीज को समझ चुके हो, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कर लेंगे, 1 2 5 3 4 जो भी हो तो अच्छा होगा। देखो क्वेश्चन आता है कि साइन 55, अब सबको पता है कि ये कॉस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा इनटू साइन 55 इनटू क्या दे देगा, कितना अच्छा 1। ठीक है ना। अभी जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उस पर कुछ अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो फायदेमंद होगा आपके लिए। देखो क्या है, साइन 55 इंटू सेक 35। जब साइन 55 इंटू सेक 35 को करेंगे, आप बताओ साइन 55 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 35। देखो साइन को एकदम एज यूजुअल साइन लिखे, 55 को 90 माइनस 35 नहीं लिख सकते हैं क्या, तो एकदम लिख सकते हैं गुना ये क्या है सेक 35। अब आप कहोगे कि इसको क्यों नहीं 35 को 90 माइनस 55 किए, बोले अरे अगर साइन 55 इंटू सेक 35 है, हमको पता है कि साइन को साइन लिखे, 55 को 90 माइनस 35 लिखे, ये अगले स्टेप में क्या रिजल्ट देगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा कॉस थीटा कॉस 35 गुना सेक 35। देखो यही बात हम ना पहले जान रहे हैं, आप भी इसको आराम से जान जाओगे, बस 2-4 सवाल बनाओगे, 2-4-10, ये आराम से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हर किसी को पता है कि 1 होता है। क्यों, कारण कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो क्या आएगा आंसर हमारा 1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो कॉस 81 इंटू सेक 81, cos 81 इंटू सेक 81, यहाँ तो कोई चेंज करने का परेशानी उठाना ही नहीं है। क्यों सर, ये cos थीटा इंटू सेक थीटा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थीटा देखिए यहाँ अल्फा दे रखा है, आप देखो यहाँ पे थीटा अलग, यहाँ पे थीटा अलग, तो कैसे आप प्रोनाउंसिएट करोगे, यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी सेक थीटा, ऐसा थोड़ा ना है। ये साइन थीटा है तो फिर ये सेक अल्फा है, ये कोई दूसरा एंगल है, ये कोई दूसरा एंगल है, दोनों थोड़े ना 35 और 55 कैसे एक हो सकते हैं बताओ, 35-55 एक नहीं है। ठीक, अब उसी को, लेकिन ये 81 और 81 तो एक ही एंगल है ना, इसको तो प्रोनाउंसिएट कर ही सकते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा, और हर किसी को पता है ये रेसिप्रोकल होता है, सीधा आंसर 1 जाएगा। तो दिमाग में इस बात को रखना है कि हम क्यों चेंज कर रहे हैं, चेंज करना जरूरी है भी या नहीं। ठीक, अपने इस सवाल को देखो tan 85 tan 5, हर किसी को पता है, इसको 85 को फर्दर लिखेंगे 90 माइनस 5, और ये तो tan हमारा एज यूजुअल लिखेंगे tan 90 माइनस 5। बताओ तुम ही ये क्या बनेगा, tan 90 माइनस 5 क्या cot 5 नहीं बनेगा, बिल्कुल cot 5। इसके साथ क्या था, ये tan 5 था, इसको क्यों चेंज कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे हम tan 5 किए cot 5 इंटू tan 5 1 बना के नहीं बना, इंटू cos 48, cos 48 में cos 48 को अपना क्या कर दो, देखो दूसरा स्टेप ये है ना हमारा, तीसरा स्टेप हम एक साथ लेके चल रहे हैं जिससे पता चले कि दूसरा स्टेप कर क्यों रहे हैं, दूसरा स्टेप में यही काम क्यों किए, इसको चेंज क्यों नहीं किए। तो आप जैसे ही पहला स्टेप में ये लिखे tan 90 माइनस 5, आपके दिमाग में जाना चाहिए इसका अगला स्टेप तो यही बनेगा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ठीक है, अब जो cot थीटा तो वो cot 5 है हमारा, tan 5 रहे तो बहुत अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं cot थीटा इनटू tan थीटा, दैट मींस इसका क्या बनेगा 1। यहां से तो बात आ गया हमारा 1। अब हम जब यहां देख रहे हैं cos 42 को अगर हम लिखेंगे तो 90 माइनस 48 लिखेंगे, और 42 को 90 माइनस 48 नहीं लिख सकते हैं, cos को एज यूजुअल cos रहने दिए, क्या दिक्कत है, बोल रहा है cos 42 का बात कर रहे हैं, हम बोले हम cos 2 गुना 21 का बात कर रहे हैं, दोनों तो 42 है, यहाँ पे क्या है कि cos 90 माइनस 48 का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और फिर क्या है हमारा cos 48, देखो इसको फिर क्यों चेंज नहीं किए, कारण cos
90 माइनस थीटा को हम ऑलरेडी जानते हैं, अगले स्टेप में साइन थीटा बनेगा और थीटा कितना है हमारा साइन 48 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, जो यहाँ है वही यहाँ लिखोगे ना, ऐसा थोड़े ना आप याद किए हो कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन अल्फा, ऐसा थोड़े याद किए हो, याद तो किए हो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि थीटा साइन 48 बनेगा। इसको चेंज नहीं करेंगे, क्यों? ये ऑलरेडी cosec 48 है, ये ऑलरेडी cosec 48 है और हमको पता है साइन थीटा cosec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा 1। देखो इन दो का हम जब प्रोसेस किए थे तो आंसर बना 1, इन दो का प्रोसेस किया आंसर बना 1। बताओ 1 गुना 1 आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा। अब इससे रिलेटेड जोड़ घटाव आइडेंटिटीज पढ़ोगे तो उसमें जितने फॉर्मूला पढ़ते हो ना उसमें भी इसका इस्तेमाल होके रहता है। ठीक, किताबों में इस तरह के कई क्वेश्चन होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।